इंसान को प्यास जिसकी बुझाता है वो कभी भी प्यासा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आज आप लोगों के सामने कलमा पेश करूंगी, वो है छठा कलमा कि तमाम हुआ। मैं चाहती हूँ हम सब अपने कदमों पे खड़े होकर इस कलमे को हम पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है कि तमाम हुआ। हालेलुया। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। यहाँ पर हमें खुदा का कलाम सिखाता है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया और कहा तमाम हुआ। तमाम हुआ मीन्स के तेज से ये लफ्ज शुरू हो रहा है कि तमाम हुआ। तमाम हुआ मीन्स के यीशु हमारा तोड़ा गया था। हालेलुया। यीशु हमारा तोड़ा गया था। मेरे अजीजों, ये पेशन गोइयां जो थी, जो सदियों से आ रही थी, जो हो चुकी थी, जो प्रोफेसी हुई थी, ये सब यीशु ने आकर पूरी कर दी। कहा कि तमाम हुआ। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगियों में इस बात को रख के सोचें, तमाम हुआ, क्या हमारी जिंदगियों में जो गुनाह है क्या वो तमाम हुए? क्या हमने अपने आप को क्या खुदावन के सुपुर्द किया? क्या हमने खुदा से ये कहा कि ऐ खुदा, ऐ बाप, ऐ बेटे, मेरे गुनाह तमाम हुए? वाहिद वो हस्ती है जिसने सबके गुनाह अपने ऊपर ले लिए और कहा तमाम हुआ। मेरे अजीजों, जिस तरह यूहन्ना 17 बाब उसकी 4 आयत में बोला गया कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अब जमीन पर मसीह ने जो जलाल था वो हम सबके दरमियान हाजिर कर दिया और खुदा ने कहा कि तमाम हुआ। यीशु ने वो हर एक पेशन गोइयां जो पुराने अहदनामे में अगर देखें तो मेरे अजीजों, वो सारी जो थी पेशन गोइयां, प्रोफेसी जो थी, जो उसके हक में बोली गई थी, वो सब यीशु ने पूरी कर दी। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो जो कुर्बानियों का सिलसिला जारी था, जिस तरह बछड़ों को लेकर, बकरियों को लेकर, वो खून को अपने अंदर लेकर, खून को बहाकर अपनी नजात के लिए बहा देते थे, आज वही यीशु ने अपना खून बहाकर वो कुर्बानियों का सिलसिला खत्म कर दिया। हालेलुया। और आगे देखिए, सारी जो नबूवतें उसके हक में हुई थी, जो नबूवतें उसके हक में हुई थी, यीशु ने उसको भी पूरा कर दिया। ये नहीं कि एक प्रोफेसी हुई है तो दूसरी यीशु ने छोड़ दी। कलाम में एक जो भी छोटी से छोटी प्रोफेसी उसके बारे में हुई, वो सब उसने तमाम की, पूरी की, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को जानता था। और क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। फिर उसके बाद मेरे अजीजों, यीशु ने हमारी शरीयत जो मूसा से चली आ रही थी उसको भी पूरा किया। जो मूसा से शुरू हो रही थी हमारी शरीयत, वो भी यीशु ने पूरा किया। अब बाकी बचे गुनाह। बाकी जो बचे वो है गुनाह, शैतान और मौत। मेरे अजीजों, गुनाह जो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, गुनाह यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे अजीजों, शैतान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शैतान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यीशु को पल पल सताते रहे, यीशु को बार बार डिग्रेड करने की कोशिश की कि ये अभी जो है ये इस मकसद को पूरा ना करे, मींस कि अभी जो है इस बात से पीछे हट जाए। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने कहा, ऐ बाप,
तेरी मर्जी पूरी हो ना कि मेरी मर्जी पूरी हो। जिस तरह उसका जो था पसीना खून भर के वो टपक रहा था मेरे अजीजों। अगर हम मेडिकल तौर पर देखें तो मेरे अजीजों, जब इंसान बहुत परेशानी की हालत में होता है तो उसका जो पसीना है वो खून बन के टपकना शुरू हो जाता है। हमारे गुनाहों का कफारा हमारा मसीह ने दिया। मेरे अजीजों, अगर हम पुराने अहनामे में जाकर देखें तो हम कुछ नहीं थे, हमारा कोई वजूद ना था, हम कुछ ना थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, हम बेनाम थे, आवारा थे। लेकिन जब यीशु आया इस दुनिया में तो उसने सबसे पहले हमें चुना, उन कौम से अलहदा किया, एक कौम बनाकर हमें एक अपने बेटे और बेटियां होने का फर्जंद अता किया। और देखिए ये बहुत बड़ी बात, अगर हम इस बात को मेरे अजीज़ों सोचें तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि खुदा ने हमें चुना और अपने बेटे बेटियां होने का फर्जंद अता किया। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपने बेश कीमत से हमें खरीद लिया। मेरे अजीज़ों, अगर हम देखें पहला पत्रस उसकी 18 आयत से लेकर 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला बाब लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उसने तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। मेरे अजीजों, यीशु ने देखे सोने चांदी से हमारी खलासी नहीं करवाई, सोने चांदी से हमें रिहा नहीं करवाया। सिर्फ और सिर्फ यीशु ने अपना लहू बहाया जो बेऐब था, जिसमें कोई गुनाह साबित कर ही नहीं सकता था, उसने हमारे लिए कफारा दिया। हालेलुया। हम देखेंगे जिस तरह मेरे अजीजों सलीबी कलमात तमाम हुआ, ये एक भेद है। जिस तरह हम सब जानते हैं कि हैकल का जो पर्दा था ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। क्यों? क्योंकि हमारी नजात का रास्ता दरवाज़ा खुल गया था। हालेलुया। हम देखेंगे अब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत में, अब्रानियों 9 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी करवाई। मेरे अजीजों, आगे भी आप जाके घर में ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा कि बहुत ही खूबसूरत ये बातें लिखी हैं। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी खलासी जो है यीशु ने अबदी दे दी। ये नहीं कि आर्जी या आज के दिन सिर्फ हम एक मजमा या हैकल में बैठकर या कलाम सुन रहे हैं तो यहाँ तक हमारी खलासी हुई है। नहीं मेरे अजीजों, यीशु ने का अबदी खलासी हमारी दी। यीशु ने कहा, मैं अपने बेटे और बेटियों को मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हालेलुया। हमारा चाल चलन जो है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मानित हो। यीशु ने कहा कि जिस तरह मैं पाक हूँ उसी तरह तुम भी पाक बनो, जैसा मेरा मिजाज है इसी तरह तुम्हारा भी हो। तुम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बनना। जिस तरह पहला कलमा बड़ी खूबसूरती के साथ बोला गया, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम सब एक दूसरे को माफ करें। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करते तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें बैठने का कोई मकसद नहीं है। जब हमारे दिलों में नफरतें होंगी तो हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम तो मोहब्बत का कलाम है, बल्कि खुदा तो खुद उसका करैक्टर जो है वो मोहब्बत है। 3 कलमे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 कलमे जो थे वो खुदा ने अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए बोले, और जो 4 कलमे उसने अपने लिए बोले कि मैं अपने बाप के पास, उसे पता था, देखिए उसके पल पल की खबर थी कि आज मैं ये काम होगा, आज ये होगा कि मैं जाके अपने बाप से मिलूंगा। वो खुश भी था, लेकिन उसने वो नजात
جو ہمارے لیے چھوڑی تھی اس کو پورا کیا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، شیطان نے بڑی کوشش کر دی کہ اس کی قوت، اس کی اپنی ساری قوت لگا دی اور پوری کوشش کی کہ اس کی ایڑی کو کاٹ ڈالے، اس کی ایڑی کو کاٹ ڈالے تاکہ یہ نجات تک لوگوں کو لے کر نہ جا سکے. لیکن اس نے ہر ایک وہ کام کیا جو اس کے سپرد کیا گیا. میرے عزیزوں، آج ہم اپنے اوپر غور کریں تو کیا آج ہم نے کوئی کام ایسا کیا جو خدا کے حضور میں اچھا ہو؟ کیونکہ اگر دیکھیں شروع سے یسوع نے چرنی سے لے کر تب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو تھا وہ بادشاہ کا مجھے نام بھول گیا کہ اس کو پکڑوانا چاہتا تھا، شروع ہی سے اس کو مارنے پہ تلا ہوا تھا، لیکن یسوع خدا نے اپنے بیٹے کی تب بھی اس کی حفاظت کی. جگہ جگہ اس کو مارا گیا، اس کو بہت زیادہ لان تان کیا گیا، لیکن اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں تک پہنچ سکا، کیونکہ چرنی سے لے کر صلیب تک اس نے ہر وہ کام قبول کیا، ہر وہ کام پورا کیا جو اس کے باپ نے اس کے سپرد کیا. میرے عزیزوں، ایک چھوٹا سا میں نے یہ لکھا تھا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. پھٹ گیا پردہ ہیکل کا، پھٹ گیا پردہ ہیکل کا، قبروں کے منہ کھل گئے، ختم نجات کا کام ہوا، یسوع نے کہا تمام ہوا. پھر سے بولوں گی، پھٹ گیا پردہ ہیکل کا، قبروں کے منہ کھل گئے، ختم نجات کا کام ہوا، یسوع نے کہا تمام ہوا. گناہ مٹنے سے خدا اور انسان کا میل ہو گیا اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. فردوس سے تمام بالا کا راستہ کھول گیا، انسان خدا کے جلال میں داخل ہو گیا. ہاللیلویا. موت پر زندگی کی ایسی باری ضرب پڑی، موت پر زندگی کی ایسی باری ضرب پڑی کہ چٹانیں ترک گئی اور قبروں کے منہ کھل گئے، موت کا ڈنگ ٹوٹ گیا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، خداوند آپ کو اس کے تمام کیے ہوئے کلام کو اور کام کو قبول کرے اور فضل عطا کرے. آمین.